शौहर, मेरी लॉटरी लगी है, तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शौहर, 100 रुपए की लगी है, ये लो 50 और शाबाश निकलो। टीचर पप्पू से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ ले आना। वरना? पप्पू, वरना क्या? टीचर, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। पप्पू, मैं अम्मी को भी बताऊंगा कि मेरी टीचर पापा की फ्रेंड लिस्ट में ऐड है। बीवी खूबसूरत थी और शौहर काला था। बीवी बोली, हम दोनों जनती हैं। शौहर, कैसे? बीवी, तुम मुझे देखकर शुक्र करते हो और मैं तुम्हें देखकर तौबा करती हूँ। शीदा साइकिल चला रहा था, एक लड़की से टक्कर हो गई। लड़की गुस्से से घंटी नहीं बजा सकते थे। शीदा, पूरी साइकिल तो मार दी, अब क्या घंटी उतार कर मारूं? ये मुझसे नहीं होगा। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरी क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा है खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक का है। बीवी शौहर से, कहाँ हो तुम? शौहर, बैंक में हूँ। बीवी, तो मुझे 42,000 रुपये नए मोबाइल के लिए और 20,000 रुपये शॉपिंग के लिए चाहिए। शौहर, ब्लड बैंक में हूँ, खून पिएगी क्या? टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से शादी? क्योंकि सरदार, मेरे दादा ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी हो इतना ही अच्छा होता है। डॉक्टर आदमी से, डॉक्टर साहब, लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर, शादी कर लो आदमी, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर, नहीं, अरे तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था कि अचानक रोने लगा। दोस्त, प्यार करते हो तो रोते क्यों हो? शीदा, स्पेलिंग गलत हो गए ने। बेगम के सामने दूसरी औरत की तारीफ करना ऐसा ही है जैसे पेट्रोल पंप पर खड़े हुए सिगरेट पीना। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उससे जिद है कि तुम पे मर कर दिखाएं हमको। तशरी, इस शेर में शायर ने ज़रूरत से ज़्यादा लंबी फेंक दी है, अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या न करूं। ये जो दिल है ना, अल्लाह का शुक्र करो कि बिजली नाल नहीं चलता, नहीं तो 8-8 घंटे ऐसे ही फौत होंदे रहंदे। कई लड़कियों का मेकअप देखकर लगता है ब्यूटिशियन से नहीं बल्कि मास्टर पेंट वालों से तैयार होकर आई हुई हैं। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। टीचर, दीवार चीन को अजूबा क्यों कहा जाता है? पप्पू, इसलिए कि वो चाइना का वाहिद प्रोडक्ट है जो सदियों से कायम है। टीचर ने आज सिगरेट के नुकसानात बताते हुए एक कीड़ा लिया और सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर, आपने इससे क्या सीखा? मैं यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ना इस कौम के पास जॉब है, ना कारोबार अच्छा है, फिर भी पता नहीं इतनी तेज बाइक चलाकर जाते कहाँ हैं। 4 मिस कॉल्स के बाद बाकी ममालिक प्लीज़ फ्री हो के मैसेज चेक करिएगा। पाकिस्तानी, खुश रहो, अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। गर्लफ्रेंड, मेरा जानू सो गया है? जवाब, हाँ सो गया है। गर्लफ्रेंड, तो जवाब कैसे दे दिया बदमाश कहीं का? जवाब, मैं जानू का अब्बू बोल रहा हूँ बहू रानी। एक पठान बस में खड़ा था, अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जा गिरा। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम, और आप? एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था, किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? सरदार, खुदकुशी। आदमी, वो तो गले में पहनकर होती है। सरदार, वहीं डाल रहा था, मगर क्या करूं, सांस ही रुक जाता है। ऐलान हो रहा था कि अचानक एक बच्चा मिला है, जिनका है, आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी गया और बोला, मुझे भी दिखाएं जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी नहीं देखा। लड़की, मेरा ईद गिफ्ट कहाँ है? लड़का, वो सुर्ख रंग की कार देख रही हो? लड़की खुश होते हुए, हाय अल्लाह जी कितनी खूबसूरत है। लड़का, सेम इसी रंग की पोनी लाया हूँ। अराई की मुर्गी मर गई वो बहुत ज्यादा रोने पर। दोस्त बोला, यार मेरा अब्बा मर गया सी, मैं ते नहीं इन्ना सी रोया। अराई, तेरा अब्बा अंडे देंदा सी।
एक चर्सी बस में चर्च पी रहा था। पास बैठे बुजुर्ग ने बोला, तुम दोजख के रास्ते पर जा रहे हो चर्सी? ओए बगैर तो गड्डी रोको, मैं ते गुजरात जाना सी। 10 साल पहले समोसा 3 रुपए का और फ़ोन कॉल 12 रुपए की होती थी। अब फ़ोन कॉल 3 रुपए की और समोसा 12 का हो गया है। महंगाई बढ़ गई नहीं बल्कि इधर उधर हो गई है। एक ककरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा ककरोच क्या हुआ, हिट लगी या चप्पल पड़ी? पहला ककरोच, नहीं यार, ये लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। बीवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शौहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शौहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। लड़का, आई लव यू। लड़की, गुस्से से, मेरी चप्पल का साइज पता है ना? लड़का, वाह नहीं वाह, हालें दोस्ती हो ही नहीं ते फरमाइशां पहले ही शुरू। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं तो इसके बेगम को बताया। बीवी ने शौहर के सर में एक बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकली, लेकिन असल खेल इसके बाद शुरू हुआ। इसके बाद बेगम ने अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जू ना निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तशवीश कर रही है कि मुझे तो जुएं नहीं, ये जुएं तुएं कहाँ से पड़ी हैं। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस न करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो इसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर की तार पे बैठा था। पाकिस्तानी औरतों के गोडे गिट्टे बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं, मगर जबान जवाब दे देकर नहीं थकती। शहरी तक सवाब समझकर अर्तुगरुल देखने वालों, आपको पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की हवाएं भी सलाम कहती हैं। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने गाहक से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटते हुए कहा, अहमक, बेवकूफ, नालायक, साथ कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तुम ही सुनते ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा? अरे कहना क्या चाहते हो? कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, बल्कि रीछ भी पालो, लेकिन ये वहम कभी मत पालना कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। इम्तिहान में अपने महबूब का नाम लिखने को बोला गया। लड़कियों ने 5 मिनट में पेपर दे दिया। लड़के, सर एक्स्ट्रा शीट प्लीज। तो नहीं होता है। बीवी, मैं पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? शौहर, फेंक दो। क्या डोनेट करना? बीवी, नहीं जी, मोहल्ले में गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, इनमें से कोई भी पहन लेगी। शौहर, तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको भी आएंगे वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। मारो मुझे, मारो मारो। शौहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका खून मिल गया है। शौहर, क्यों नहीं मिलेगा? 20 साल से तो खून चूस रही थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हर पाकिस्तानी खानदान में एक जादूगरनी जैसी आंटी जरूर होती है, जिनके बारे में मशहूर होता है कि वो तावीज करवाती है। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह और आखिर में हालत कर देती हैं फकीर की तरह। बबलू, या डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? पप्पू, इसलिए कि मरीज ऑपरेशन करना सीख ना ले। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था छुट्टी के लिए क्या उज़र पेश करे। आखिर इसने उस्ताद से दरख्वास्त की कि मुझे अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, इस उम्र में दादा शादी कर रहे हैं? पप्पू, नहीं सर, वो नहीं कर रहे, मैं ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ 5 भी कैसे आ गए, मैंने तो पेपर में आशिकी 2 के सारे गाने लिखे थे। कुछ लड़कियों को बस चले तो अपनी शादी पर भी फंडा डाल दें, मैंने नहीं लेना ये दूल्हा, ये मेरे कपड़ों से मैच नहीं करता। बेटा, मैं परेशान हूँ, दांतों का डॉक्टर बनूं या कानों का? बाप, मेरे ख्याल में दांतों की डॉक्टर बेहतर है, क्योंकि शख्स के 32 दांत होते हैं और कान सिर्फ 2। शादी की तकरीब में जिन्न आ गया, जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वुजू करने को कहा, लड़कियां वुजू करके आईं तो जिन की चीखें निकल गईं। एक लड़की ने बस से झांक के एक लड़के से पूछा, ये कौन सा शहर है? लड़का, पहले मुझे ये बताओ, दोस्ती करोगी, अपना नंबर दोगी, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की, उफ, लगता है लाहौर आ गया है।